गांव में सासू माँ शारदा अनामिका से बहुत नफरत करती थी, क्योंकि प्यार के नाम पे रमेश को उसने अपने तरफ कर लिया था और रमेश भी उसी के तरफ हो गया था। अब शारदा अनामिका से बदला लेना चाहती थी। किचन के दरवाजे के पास खड़ी होकर बहू अनामिका जो खाना पका रही थी किचन में, उसे गुस्से से घूरे जा रही थी। अभी घर पे कोई नहीं है, अभी सब्जी उठा के इसके मुंह पे डाल दूं ना। आहा, सोच के ही कितना अच्छा लग रहा है, पर इसे करना बहुत मुश्किल है। जैसे ही करने जाओ, कहीं ना कहीं से मेरा बेटा और पति उठ के यहाँ पे आ जाएंगे। नहीं, ऐसे करने से नहीं होगा, ऐसा करना होगा ताकि किसी को शक ना हो। ऐसा सोचते हुए अपने दांतों को कटमटाकर वो आके सोफे पे बैठ जाती है। अनामिका सासू माँ के बर्ताव पर नजर रखी हुई थी, कैसे वो बातचीत कर रही है, कैसा उनका व्यवहार है, ये सब कुछ। फिर वो मनी मन सोचने लगती है, सासू माँ, आप चाहे मुझे कितना भी मारे पीटे, मुझे तकलीफ दे, आपके बेटे के लिए मैं सब सह सकती हूँ। बस एक मौत ही है जो आपके बेटे से मुझे अलग कर सकती है। इस तरह सोचती है। दिन निकल रहे थे, अचानक से रमेश का एक दिन एक्सीडेंट हो जाता है। पास से गुजरने वाले अशोक नाम का एक व्यक्ति ने एम्बुलेंस बुलाया। 10 मिनट के अंदर एम्बुलेंस आई तो रमेश को पास के ही अस्पताल में ले जाके भर्ती किया गया। बाद में वो रमेश का फोन लेके होम मिनिस्टर के नाम पे एक नंबर डायल करता है। लगता है ये पत्नी या माँ का नंबर होगा, ये सोचकर वो फोन लगाता है। हॉल में बैठी शारदा का फोन बज उठता है। शारदा जो डाइनिंग टेबल के पास बैठी हुई थी, खड़ी हुई अनामिका को डांटने लगती है। अनामिका रोने लगती है। सेलफोन की आवाज सुन के गुस्से में शारदा, तुम्हारे कान खराब हो गए क्या? जाके मेरा फोन ले आओ। फिर अनामिका वहाँ से हॉल में जाती है और सोफे पे रखा हुआ फोन उठा के ले आती है। शारदा उस फोन को उठाती है। फोन उठा के शारदा कहने लगती है, बताओ बेटा। मैडम, मुझे लगता है ये आपका बेटा है, इनकी एक्सीडेंट हो गई है, ये कृष्णा अस्पताल में भर्ती है, आप लोग जल्दी आ जाइए। सुनते ही शारदा घबरा जाती है। क्या कहा तुमने? मेरे बेटे का एक्सीडेंट हो गया है? हाँ, कहाँ है वो भी? अभी वो कैसा है? अच्छा, तुम वहीं पे रुको जब तक हम लोग ना आ जाए। शारदा को इस तरह रोते हुए देख अनामिका भी बहुत परेशान होके रोना धोना शुरू कर देती है। अरे माँ जी, उन्हें क्या हो गया? अभी वो कैसे है? अनामिका बहुत प्यार से पूछी, पर शारदा कोई जवाब नहीं देते हुए रोते रोते हॉल में आ गई। अनामिका भी शारदा के पीछे पीछे हॉल में आती है। अजी सुन रहे हैं, हमारे बेटे को एक्सीडेंट हो गया है, कृष्णा अस्पताल में भर्ती है, चलिए चलते हैं। शारदा जोर जोर से चिल्लाती है। प्रसाद जो आराम से बिस्तर पे सो रहे थे, शारदा की बातें सुन के वो भी घबरा जाते हैं और भागते हुए हॉल में आते हैं। फिर तीनों अस्पताल जाते हैं। वहाँ पे अशोक खड़ा था। अशोक ने जो कुछ देखा सुना सब कुछ बताया। शारदा, प्रसाद, अनामिका तीनों हाथ जोड़ के उन्हें धन्यवाद कहते हैं। अशोक वहाँ से चला जाता है। अस्पताल में उसकी ट्रीटमेंट जारी थी। कुछ घंटों के बाद डॉक्टर साहब प्रसाद के पास आते हैं और कहने लगते हैं, देखिए साहब, आपके बेटे का दिल और दिमाग बहुत मजबूत है, बस नर्व कमजोर है, इसीलिए अभी वो कोमा में चला गया है। डॉक्टर साहब, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, आपके पैर पड़ती हूँ, जो करना है कीजिए, पर मेरे बेटे की जान बचाइए। हम कुछ करें उसके लिए तो उन्हें कोमा से बाहर निकल आना होगा। अब आप सिर्फ ईश्वर से ही प्रार्थना कीजिए। ऐसा कह के डॉक्टर साहब वहाँ से चले जाते हैं। अनामिका बहुत परेशान थी। जैसे ही शारदा अनामिका को देखती है, वो आग बबूला हो जाती है। ठंडक मिल गई तुम्हें? कल मुही कहीं की, बिना सोचे समझे मेरे बेटे ने तुमसे शादी कर ली। अब न जी रहा है न मर रहा है, बस अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है। सब तुम्हारी फूटी किस्मत के लिए हुआ है। तुम्हारी मौत के बदले आज वो मौत के मुंह पे खड़ा है। शारदा की बातों से अनामिका रोने लगती है। शारदा को लगता है कि ये बस मगरमच्छ के आंसू है। वो गुस्से से अनामिका के सर के बाल खींचने लगती है। ये सड़ा हुआ मुंह लेकर तुम मेरे बेटे की जिंदगी में आई और उसकी जिंदगी को आज खत्म कर दी। ऐसे रोने का नाटक करके उसके बच्चे कुछ जान भी ले लोगी क्या? अभी मेरे सामने से दफा हो जाओ और जहाँ जाके रोना है रो। माँ जी, आपको जितना डांटना है डांट लीजिए। मेरे पति बीमार है, अभी भी मैं सदमे में ही हूँ। आप नहीं समझ रही है, जो मुंह में आ रहा है बस कही जा रही है। अंधेरा हो चुका है, आप घर जाइए, मैं यहाँ पे सब संभाल लूंगी। ये आई है यहाँ संभालने, मैं नहीं भरोसा करती। मैं इतनी निर्दयी नहीं हूँ कि बस अपनी पति की जान ले लूं। हर पत्नी के लिए पति का जिंदा रहना गौरव की बात है, वैसे मेरे लिए भी है। मैं उनका ख्याल रखूंगी। उसकी बातें सुन के शारदा और प्रसाद घर लौट आते हैं। इसकी फूटी किस्मत की वजह से आज हमारा बेटा अस्पताल में है।
अभी भी हमारे घर में रही तो कहीं हमारी जान भी ना ले ले। कुछ होने से पहले कैसे भी हमें उससे छुटकारा पाना होगा। उसके लिए क्या तरकीब है शारदा? बस पता है करना है, लेकिन उसमें हमारे हाथ गंदे नहीं होने चाहिए। फिर मैं एक बात बताऊं, शायद पसंद आए। कहिए। बेटे के नाम से पूजा पाठ करोगी कहकर ट्रेन से उसे दुर्गा माँ के मंदिर ले जाओ और ट्रेन से ही धक्का दे देना, और किसी के सवाल करने से पहले ही तुम जोर जोर से चिल्ला के रोने लगना और कहना कि मेरी बहू स्लिप करके नीचे गिर गई। बहू सीधा स्वर्ग पहुँच जाएगी। तुम देवी माँ के दर्शन करके लौट आना और वहीं से दुर्गा माँ का फूल सिंदूर बड़े ध्यान से साथ ले आना। तरकीब तो अच्छी है जी। 2 दिनों के बाद शारदा अपनी बहू अनामिका को साथ लेकर ट्रेन से माँ दुर्गा के मंदिर जाने लगती है। बहू, मुझे बड़ी उल्टी आ रही है, दरवाजे के पास ले चलो। ऐसा कह के वो ट्रेन के दरवाजे के पास उसे ले जाती है। दोनों तरफ देखती है। फिर जैसे ही शारदा अनामिका को ट्रेन से धकेलने ही वाली थी कि शारदा का पैर फिसल के वो खुद ही गिर जाती है। अनामिका तुरंत शारदा को पकड़ लेती है और बड़े मुश्किलों के साथ उसकी जान बचाती है। फिर अनामिका शारदा दोनों देवी माँ के मंदिर पहुँचती है। वहाँ रमेश के नाम पे दीप जला के पूजा अर्चना करती है। उधर अस्पताल में रमेश को होश आ जाता है। देख के प्रसाद बहुत खुश होते हैं। प्रसाद खुशी खुशी शारदा को खबर सुनाते हैं। शारदा बहुत खुश होती है और प्यार से अनामिका को चूम लेती है। बेटे को होश आ गया बहू, चलो हमें चलना होगा। शारदा अनामिका दोनों लौट आती है। फिर एक दिन के बाद दोनों रमेश से मिलने जाती है। कोमा से बाहर आया बेटे को देखकर शारदा बहुत खुश होती है। अपनी जान की परवाह ना करते हुए अनामिका साहसिकता की परिचय देती है। इसी के साथ शारदा की जान बचाकर अनामिका शारदा की सारी गलतफहमियों को दूर कर देती है। अनामिका इस तरह से शारदा की जान बचाएगी, शारदा ने कभी सोचा भी नहीं था। इस वजह से उसे बहुत बुरा लगता है। वो खुद को संभालती है। फिर अनामिका ने किस तरह से शारदा की जान बचाई, पूरी कहानी वो प्रसाद को बताती है। तब से सभी लोग बड़े प्रेम भाव से मिलजुल के खुशी खुशी जीवन बिताने लगते हैं। एक गांव में अनामिका नाम की एक गरीब बहुरानी थी। उसके साथ 2 दुधारू गायें थी, इसीलिए वो हमेशा उन्हें हरी घास, अच्छा खाना देती थी और दूध के दही बनाकर उसे वो बेचा करती थी। फिर उससे जो वो पैसे कमाया करती थी, उससे सास शारदा, ससुर प्रसाद और अपाहिज पति रमेश का देखभाल किया करती थी। उस दिन भी दही का घड़ा सर पे लेके सारा गांव घूम घूम के वो दही बेच रही थी। दही ले लो दही, मटके की सख्त दही, वो इस तरह से चिल्लाते हुए बेच रही थी। वहाँ ऐसे कई लोग थे जिन्हें अनामिका की मटके वाली दही बहुत पसंद आती थी। जब कभी भी अनामिका की दही बेचने की आवाज उन्हें सुनाई देती थी, वो अपना सारा काम धाम छोड़ के तुरंत दही खरीदने के लिए बर्तन लेके घर के बाहर आ जाते थे। उस दिन भी जब गली में अनामिका की आवाज सुनाई दी, सुशीला, नूतन, कावेरी, अमृता, ये चारों औरत अपने अपने बर्तन लेकर अनामिका का आने का इंतजार करने लगी। इतने में ही अनामिका दही बेचते हुए उस गली में आती है। आओ अनामिका, इस बर्तन में 20 रुपए के दही दे दो। अनामिका, मैं 50 रुपए की दही लूंगी, पहले मुझे दे दो। आओ, यहाँ आओ। देखो अनामिका, हर दिन मैं तुमसे 10 रुपए की दही लिया करूंगी। मैं तो चाहती हूँ तुम्हारा दही का व्यापार अच्छा चले, ताकि मैं भी 4 लोगों को बोल सकूं कि तुम्हारा दही अच्छा है। उसकी बातें सुन के अनामिका बहुत खुश हो जाती है। इतनी खुश हो जाती है कि सबसे पहले वो कावेरी के घर में जाके ही दही देती है और बदले में पैसे लेती है। उधर तीनों लड़ने लगती है। मुझे पहले दही चाहिए, मुझे पहले दही चाहिए कहकर तीनों शोर मचाने लगती है। वो तीनों इतना शोर मचा रही थी कि अनामिका को बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वो जाके कहने लगी, अरे अरे, मेरी माँ की बहनें, जैसे मैं दही बेचती हूँ और मैं आपके लिए महत्वपूर्ण हूँ, वैसे आप लोग भी मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। चाहे आप पहले लो या बाद में लो, मेरे घड़े में तो दही भरा हुआ है। मैं आपके पास जरूर आऊंगी। कृपया करके आप लोग एक दूसरे को कोसना बंद कीजिए। आप जल्दी जल्दी आकर जिसे जितना दही चाहिए ले जाइए। ऐसा कह के दही लेके वो सुशीला के पास जाती है। पैसे लेकर वो उसके बर्तन में दही दे देती है। वहाँ से फिर वो नूतन के पास जाती है। उसके पास से भी पैसे लेकर उसके बदले में वो दही दे देती है। फिर वहाँ से वो अमृता के पास जाती है। सभी लोग दही लेकर अपने अपने घर चली जाती है। फिर वो गली बिल्कुल शांत हो जाता है। अनामिका
इस बात को गौर करती है। वो मुस्कुराती है और फिर दही बेचने के लिए वो पश्चिम दिशा में चली जाती है। वहाँ पे एक घर था जो देखकर बहुत ही बिछड़ा हुआ लग रहा था, पूरे गांव से हटके था। वहाँ एक बुजुर्ग महिला एक हाथ में छड़ी लेकर घर के बाहर खड़ी थी। हाथ दिखा के अनामिका को बुलाती है। अनामिका जाने ही वाली थी कि वीरू उसे कहता है, नहीं नहीं बेटा, उस महिला के पास मत जाना, वो जादू टोना जानती है। सभी गांव वाले उसे मार पीट के अलग घर बना के गांव से निकाल दिया है। वो गांव आती है तो पत्थर चप्पल से सब मारते हैं और कोई भी उसके पास नहीं जाता। तुम भी मत जाओ। वीरू ऐसा कहकर वहाँ से चले गए। अनामिका को उस महिला पर बहुत दया आती है और वो उसके पास चली जाती है। अनामिका जब रात में अपनी सासू माँ के पास सोई हुई थी, तभी भी उसे सपने में वो बुढ़िया हाथ में छड़ी पकड़ के उसे बुलाते हुए नजर आती है। इसीलिए वो अकबका के नींद से उठ के बैठ जाती है। शारदा आंखें खोल के देखती है कि अनामिका बहुत डरी हुई है। क्या हो गया बहू? वो माँ जी, गाँव के पश्चिम दिशा में। इससे पहले कि अनामिका अपनी बातें पूरी करती, इसी बीच शारदा कहने लगती है, तुम उस बुजुर्ग महिला का सपना देखी क्या? हाँ माँ जी, मैं जब दही बेचने गई थी, उस बुजुर्ग महिला ने मुझे देखा था। अनामिका की बातें सुन के शारदा बहुत नाराज हो जाती है। तुम्हें अकल नहीं है क्या? मैंने तुम्हें कहा था ना, उस दिशा में तुम मत जाना। तुम उस तरफ क्यों गई? उधर के लोगों ने कहा था ज्यादा पैसे देकर वो ज्यादा दही लेंगे, तभी मैंने उन्हें देखा। वो बुजुर्ग महिला मुझे बुला रही थी। मैं जाने ही वाली थी कि वीरू ने कहा उस तरफ ना जाने के लिए, तो फिर मैं गई नहीं। वो बुजुर्ग महिला अच्छी औरत नहीं है। अब जो हुआ सो हो गया। तुम एक काम करो बहू, पूरा गांव अभी सो रहा है, बिना किसी के नजर में आए तुम जाके उस बुढ़िया को दही दे आओ। शारदा की बातें सुन के पहले अनामिका बहुत डर गई। उसने जाने के लिए मना कर दिया। फिर शारदा ने समझा के कहा कि उसके परिवार को कुछ नहीं होगा। उसने सोचा और फिर एक कटोरी में दही लेकर सबकी नजरों से बच के उस बुजुर्ग महिला को देने चली गई। वो बुजुर्ग महिला बिस्तर पे लेटी हुई थी। अनामिका जाके उसे दही देती है। अनामिका का दिया हुआ दही का कटोरी देखकर वो बुजुर्ग महिला बहुत खुश होती है। गांव वाले कहते हैं तुम्हारा दही बहुत ही स्वादिष्ट है, इसीलिए मुझे भी खाना था, तभी तो मैंने तुम्हें बुलाया था। तुम मेरे लिए दही लेकर यहाँ आई हो। मैं बहुत खुश हुई क्योंकि तुमने इतना कुछ किया, इसलिए एक तुम्हें मायावी दही का घड़ा दूंगी। तुम उस घड़े का तभी इस्तेमाल करना जब तुम बहुत संकट में होगी, पर याद रखना अगर लालच करने लगी तो सब चला जाएगा, अंधेरा छा जाएगा, कभी तुम उससे निकल नहीं पाओगी। ऐसा कहकर वो एक चमकीला मायावी दही का घड़ा देती है। जब वो अनामिका के पास आया, वो एक साधारण घड़ा बन गया। अनामिका उस घड़े को लेकर जल्दी जल्दी घर लौट आती है। कुछ ही दिनों में उस बुजुर्ग महिला की मौत हो जाती है। फिर गर्मियों का मौसम आ जाता है। पीने के लिए पानी नहीं, गायों के खाने के लिए चारा नहीं, फिर गायें भी दूध देना बंद कर देती है। फिर दूध नहीं तो दही भी नहीं। अब जब बेचने लायक दही नहीं रहा तो अनामिका के पास रोजी रोटी भी नहीं रही। तभी अनामिका को उस बुजुर्ग महिला का दिया हुआ जादुई घड़ा याद आता है। तभी देर न करते हुए अनामिका ने उस जादुई बर्तन को देखा। जादुई बर्तन हवा में चमकते हुए उड़ने लगा। सभी उसे देखकर बड़े हैरान हुए। उस मायावी घड़े से सोने का दही निकलने लगता है। अनामिका उस सोने के दही को छूकर देखती है। माँ जी, ये तो सोने की दही है। क्या कह रही हो बहू? फिर तुम उस घड़े को कहीं ले जाकर छुपा दो। हम उस सोने के दही को ले जाकर बेचेंगे और खुशी खुशी जीवन बिताएंगे। ये गलत बात है माँ जी, इसे लालच कहते हैं। हम इस सोने के दही को सिर्फ अपनी खुशी के लिए नहीं इस्तेमाल कर सकते। इस सोने के दही से सबका भला होना चाहिए। ऐसा कहकर गरीब बहुरानी उस सोने के दही को सोनार के दुकान में ले जाकर उसे बेचती है और उन पैसों से गांव में बोरवेल लगाती है। एक बड़ा टैंक भी लगवाती है। गांव का स्कूल जो टूटने वाला था उसकी मरम्मत करवाती है। इसी के साथ जानवरों के देखभाल के लिए गौशाला बनवाती है। वहाँ उनकी देखभाल करती है और खुशी खुशी जीवन बिताने लगती है।